अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह, सबको टैक्स नेट में लाना होगा। वफाकी वजीर खजाना का कहना है कि ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स के नफात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मीडिया नुमाइंदगान का तनख्वाहों पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज। आज़ादी मार्च, बानी PTI शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। इमरान खान की रिहाई के लिए PTI का मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला। इद्दत में निकाह केस, ईद से पहले सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसले का इम्कान। पाकिस्तान की उर्दन D8 कॉन्फ्रेंस में गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अब वक्त है कि गजा में होने वाले मजालिम को रोका जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीन से मुतालिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को खुशामदीद कहता है। पान शॉप में लूट मार की वारदात का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने 50,000 रुपए के मुख्तलिफ इकसाम के सिगरेट और 15,000 रुपए लूटे। पुलिस मोबाइल पर 3 अफराद ने वारदात की। शहर कायद का मौसम जज़री अबरालूद, समंदरी हवाएं बहाल। लाहौर में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पोठोहार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शादी खत्म होने की मुश्किलात के दौरान ओहदा छोड़ने पर गौर किया। कैनेडियन वजीर आज़म का कहना है कि मुझे अभी एहसास हुआ है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हालात पहले की निस्बत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। कैनेडियन वजीर खारजा की इलाकाई कशीदगी के दरमियान आर्किटेक्ट खारजा पॉलिसी में नेटो के साथियों के साथ मिलकर काम करना शामिल। जॉली का कहना है कि पॉलिसी दस्तावेज की ज़रूरत है। कनाडा यूक्रेन के कर्ज की मद में $5 बिलियन का ताउन करेगा। कर्ज मंजमंद रूसी असासों से आने वाली आमदनी पर मबनी होगा। G7 रहनुमा कर्ज की तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहा है। यूक्रेन के सदर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। रूस जंग पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी बहरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 3 माह में यूक्रेनी सदर का ये दूसरा दौरा सऊदी अरब है। गजा जंग बंदी के लिए हमास की बास तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। हमास की तजावीज़ पर मिस्री और कतरी क़यादत से तबादला ख्याल किया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह, सबको टैक्स नेट में लाना होगा। वफाकी वजीर खजाना का कहना है कि ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स के नफात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मीडिया नुमाइंदगान का तनख्वाहों पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह है, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुआशी टीम के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टैक्स टू GDP को 13% तक लेकर जाएंगे। मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो मीडिया नुमाइंदगान का तनख्वाहों पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया नुमाइंदगान ने नशिस्तों से खड़े होकर एहतजाज किया और कहा कि तनख्वाहदार तबके पर सबसे ज़्यादा टैक्सों का बोझ डाला गया। हुकूमत मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ के इक़दाम करे। मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफास होगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम DB टैक्स लगाने का फैसला आलमी तेल की कंपनियों के देखकर करेंगे। आलमी तेल की कंपनियों के मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा समझ नहीं आती। नॉन फाइलर्स की इख्तिरा शायद ही किसी और मुल्क में होगी। नॉन फाइलर्स के कारोबार और लेन देन पर टैक्स की शरह बढ़ा रहे हैं।
नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस टैक्स ट्रांजैक्शन में इजाफा किया जा रहा है, जिसका मकसद उन्हें भी टैक्स नेट में लाना है। तनख्वाहदार तबके के लिए कम अज़ कम छूट बरकरार है। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। उनका कहना था कि FBR की वर्क फोर्स मोबिलाइज हुई है। मिफ्ता इस्माइल ने 2022 में फिक्स्ड टैक्स की बात की थी। IT सेक्टर में नौजवानों को सहूलियात फराहम करेंगे। नौजवानों को नौकरियां देनी हैं और रोज़गार उनकी ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अप्रैल में दरख्वास्त की कि ताजिर ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाएं। यह रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन का तरीका था। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में दुनिया की तीसरी बड़ी फ्रीलांसर पॉपुलेशन है। IT सेक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तस की है। मुख्तस रकम से IT सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सकेगा। ट्रैक एंड ट्रेस का निज़ाम तंबाकू, सीमेंट, खाद और दीगर सेक्टर्स में जाना था। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में शायद मसला था। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिस सेक्टर से निकल जाए उतना ही बेहतर है। हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए माहौल देना होगा। टैक्सेस लीकेज को कम करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया गया, जिसका मकसद तंबाकू और सीमेंट समेत शोबे में टैक्स चोरी रोकना था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च से मुतालिक दर्ज मुकदमे में बानी PTI शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर को बरी कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च से मुतालिक दर्ज मुकदमे में बानी PTI शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने सदाकत अब्बासी और अली नवाज ऐवान को भी बरी कर दिया। बानी PTI शेख रशीद और दीगर पर दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी तोड़ फोड़ की दफ़ात के तहत 2022 में से थाना I9 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI इमरान खान, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। सदाकत अब्बासी, अली नवाज ऐवान समेत दीगर मुल्जिमान भी बरी होने वालों में शामिल हैं। अलावा अजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस की अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा जज ने इस तरह अचानक केस ट्रांसफ़र किया हो। सेशन जज ने केस सुना था, अब एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज को क्यों केस ट्रांसफ़र किया गया? सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहली हमारी इस्तदा है सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए, हाई कोर्ट या फिर खुद अपील सुनकर फैसला करे, और तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफ़र की जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात पर कायम मुकदमे में शहरियार खान आफरीदी और दीगर को बरी कर दिया। अदालत ने शहरियार खान आफरीदी पर 9 मई के वाक़यात पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी जानिब वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तोरू ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए PTI ने मुल्कगीर एहतजाज का फैसला किया है। एक बयान में ज़ाहिर शाह तोरू ने कहा 14 जून को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। बानी PTI के खिलाफ जाली केसेस की भरपूर मजम्मत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि उर्दन में होने वाली D8 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि उर्दन में होने वाली D8 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत की है। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि रवां हफ्ते पाकिस्तान की खारजा उमूर से मुतालिक अहम था। गजा के हवाले से वज़ीर खारजा ने D8 में शिरकत की। D8 कॉन्फ्रेंस में वज़राए खारजा ने गजा में फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि उर्दन में होने वाली गजा कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने D8 कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने दीगर हम मनसब से भी मुलाकात की और पाकिस्तान ने गजा में जारी बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। बयान में कहा गया कि फ़लस्तीन पर UN की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल के हवाले से हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं। अब वक्त है कि गजा में होने वाले मज़ालिम को रोका जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मज़ीद कहना था कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजरायली फ़ौज को फ़ौजी सप्लाइज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया। तर्जुमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की भी शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान और भारत की क़यादत के दरमियान तहनीती खतूत का तबादला नहीं हुआ।
पाकिस्तान फ़लस्तीन से मुतालिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को खुशामदीद कहता हूँ। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बैरून ममालिक पनाह लेने वालों पर पासपोर्ट की पाबंदी का जवाब देने से गुरेज कर लिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के पासपोर्ट्स, इजरा और इमिग्रेशन मामलात वज़ारत दाखिला से मुतालिक हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में पान शॉप में लूट मार की वारदात का मुकदमा पान शॉप के मालिक की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में पान शॉप में लूट मार की वारदात का मुकदमा पान शॉप के मालिक की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक 2 जून को 3 अफराद ने दुकान से 7,000 रुपये लूटे थे। 12 जून को दोबारा रात 11 बजे पुलिस मोबाइल पर 3 अफराद ने वारदात की। मुलजिमान ने 50,000 रुपये के मुख्तलिफ इकसाम के सिगरेट और 15,000 रुपये लूटे। मुतासरा दुकानदार ने कहा कि दुकान से लूट मार के बाद मुझे पुलिस मोबाइल में बिठाया गया। गुलशन चौरंगी पर जेब से भी 10,000 रुपये निकाल लिए और मोबाइल से उतारा गया। पुलिस मोबाइल की पिछली नंबर प्लेट नहीं थी। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि इलाके में अतराफ की CCTV फुटेज की भी जाँच कर रहे हैं। पुलिस जल्द वारदात में मुलविस मुलजिमान तक पहुँच जाएगी। शहर कायद में मौसम जज़वी अबरालूद है और समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मौसम जज़वी अबर आलूद है और समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का आज कम से कम दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि इतवार से गर्मी की शिद्दत फिर से बढ़ने का इम्कान है। लाहौर में सूरज का पारा चढ़ने लगा, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होने लगा। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 30 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 34% तक जा पहुँचा, जबकि हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि रवां दिनों गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में बारिश बरसने के आज कोई इम्कानात नहीं। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह समेत मुल्क के बालाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। इसी तरह बालाई पंजाब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन और उमरकोट में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान में खजदार, लसबेला और आवारान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।